हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 10.2 लेकर आए हैं आप लोग के सामने। ये लेसन से 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है, तो बच्चे ध्यान से देखिएगा क्योंकि 5 नंबर वाला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है और इस नंबर से 5 नंबर आप लोगों का पक्का है। तो देखिए, हमारा पहला सवाल है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। छः सेंटीमीटर माप के हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे सवाल के अनुसार। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिए हैं। अब सवाल में क्या कर रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और केंद्र से, कहाँ से, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से, ये हमारा केंद्र है, इस केंद्र से कर रहा है 10 सेंटीमीटर दूर। तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लेना है। केंद्र से कितना दूर, 10 सेंटीमीटर दूर। सवाल में कहा है केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर। ये हमारा केंद्र है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, कहाँ, 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लेना है। ये केंद्र हो गया, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर क्या करना है, एक बिंदु लेना है। तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर दूर हो गया, इसको क्या करेंगे, केंद्र से मिला देंगे। तो केंद्र से कितना, 10 सेंटीमीटर दूर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। तो सवाल में कहा है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। मतलब कि ये बिंदु से और ये 10 मीटर दूर जो बिंदु है, इससे वृत्त पे कर रहा है स्पर्श रेखा खींचने के लिए। क्या कर रहा है, स्पर्श रेखा खींचने के लिए। आइए, तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने मन से जितना यहाँ से लेंगे उतना ही अपने मन से यहाँ लेंगे, उसी तरह से नीचे लेंगे। और जहाँ कटा, जहाँ पे हमारा कटा, इस दोनों लाइन को क्या करेंगे, डैश लाइन से मिला देंगे। दोनों रेखा को क्या करेंगे, ये और ये दोनों को डैश लाइन से क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो दोनों को मिलाते हैं। डैश लाइन से मिला दिए। अब मिलाने के बाद क्या करेंगे, इस लाइन पर प्रकार की नोक रखेंगे जो अभी मिलाए हैं, और केंद्र से, कहाँ से, केंद्र से दूरी नापेंगे और क्या करेंगे, एक वृत्त बना देंगे। क्या करेंगे, एक वृत्त बना देंगे। ठीक है, एक वृत्त बना देते हैं। जब वृत्त बनाते हैं तो बड़े वाले वृत्त को छोटा वृत्त यहाँ पर और यहाँ पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देख रहे हो, इसको केंद्र से मिला देंगे। क्या करेंगे, केंद्र से वृत्त पर था, यहाँ से स्पर्श रेखा कहा था ना, तो यहाँ से इसको मिला देंगे। 10 मीटर दूर से स्पर्श रेखा कहा था, तो इसको इससे क्या करेंगे, मिला देंगे। तो हमारा बन गया।
देखिए सवाल क्या बोला था, सवाल कहा था 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं की युग्म की रचना कीजिए और उसकी लंबाइयां मापिए। मतलब कि सबसे पहले कहा कि 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है, तो 6 सेंटीमीटर नाप के एक वृत्त खींचे। और फिर क्या बोला सवाल कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लीजिए और यहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने मन से, यहाँ से अपने मन से जितना इधर लेंगे उतना केंद्र से लेंगे, फिर यहाँ नीचे से भी अपने मन से जितना लेंगे उतने केंद्र से लेंगे, एक ही नाप। और उसके बाद डैश लाइन से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या करेंगे, प्रकार की नोक को इस लाइन पर रखकर और केंद्र से दूरी माप कर क्या करेंगे, एक वृत्त बना देंगे। तो हमारा बन के पहला नंबर तैयार हो गया। तो इसमें हमने क्या किया, तो हम लिखेंगे इसमें, अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा कि सबसे पहले रचना क्या लिखिएगा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा केंद्र को O मानकर, और वृत्त के केंद्र से एक बिंदु A लिया, कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु OA लिया और बाहर बिंदु A से वृत्त पर क्या किया, स्पर्श रेखा खींचा, जिसकी लंबाई कितना है, तो स्केल से माप लेंगे और बता देंगे कि जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो पहला सवाल बन गया। आइए दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल में कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सकेंद्रीय वृत्त बनाइए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का बड़ा एक वृत्त बनाइए। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम एक वृत्त बना लेते हैं। देखिए ऐसे में जो है ना पूरा अट जाता है और साफ नज़र भी आता है। तो देखिए सवाल में बोला है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। तो स्केल से 4 नाप लेंगे, नापने के बाद क्या करेंगे, एक वृत्त बना देंगे। चार सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना दिए। तो सवाल में बोला था 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, तो एक वृत्त खींच देंगे हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। फिर बोला कि वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सकेंद्रीय वृत्त खींचिए। तो सकेंद्रीय वृत्त का मतलब हुआ इसी केंद्र से 4 सेंटीमीटर का खींच लिए हैं, और सकेंद्रीय वृत्त करा मतलब फिर इसी केंद्र से 6 सेंटीमीटर, कितना, 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए। तो इसी केंद्र से हम 6 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। तो इसी को सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। जब एक ही केंद्र से 2 वृत्त को खींचा जाए तो इसी को सकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है। तो 2 करा कि तो 4 सेंटीमीटर से एक वृत्त खींचिए और इसी पर से 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए। खींच लिए हैं। फिर क्या बोला है, किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करिए। अब इस बिंदु से क्या करेंगे, किसी एक बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। तो सवाल में हमको बोला कि इस पे से स्पर्श रेखा खींचिए, मतलब ये इस वृत्त पर, छोटा वाला वृत्त पर, ये जो बड़ा वाला वृत्त है, इस बिंदु से क्या करिए, इस छोटे वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने मन से जितना इधर लेंगे उतना ही इधर लेंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ केंद्र, यहाँ इसको मान के काटेंगे। क्या करेंगे, काट देंगे। और जहाँ भी कटेगा इसको क्या करेंगे, डैश लाइन से मिला देंगे। डैश लाइन से मिला दिए। मिलाने के बाद डैश लाइन से जब मिल जाएगा तो फिर वही काम करना है कि इस रेखा पर प्रकार की नोक रखना है और केंद्र की दूरी को मापना है। तो केंद्र को माप लेना है और फिर क्या करना है, एक वृत्त की रचना कर देना है। तो जैसे ही हम वृत्त खींचते हैं, ठीक है, तो जैसे ही हम वृत्त खींचेंगे तो ये जो वृत्त है जो अभी बना है वो छोटे वाले बीच वाले वृत्त को कहाँ पर स्पर्श किया, तो यहाँ पर स्पर्श किया और यहाँ पर स्पर्श किया। तो अब क्या करेंगे, इस दोनों लाइन को बाहर की बिंदु इससे क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला दिए। तो सबसे पहले हम क्या किए, इसको बनाने के लिए तो लिख देंगे कि सबसे पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे हैं। वृत्त 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचने के बाद हमने क्या किया है, इसी केंद्र से हम क्या किए हैं, एक सकेंद्रीय वृत्त 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचे हैं। और फिर सवाल बोला है कि उसकी
सेकेंडरी वृत्त के किसी बिंदु से, तो जो बड़का सेकेंडरी वृत्त है इसके किसी भी बिंदु से पहले वाले वृत्त पर क्या करिए, स्पर्श रेखा खींचिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, अपने मन से जितना इधर काटा उतना इधर काटा और फिर यहाँ से काटा और जहाँ पर मिला उसको डैश लाइन से मिला दिए हैं। और मिलाने के बाद क्या किए हैं, एक छोटा वृत्त बनाए हैं नाप कर केंद्र को। और जब वृत्त बनाए तो इस वृत्त को यहाँ पर कटा और यहाँ पर कटा, तो यहाँ से हम क्या किए, स्पर्श रेखा को खींच दिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि सबसे पहले ओ केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। उसके बाद फिर ओ से ही 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा और ओ और ए से जो पहला त्रिज्या था ओ वाला 4 सेंटीमीटर वाला, तो ए से है ना 2 स्पर्श रेखा ओ बी और ए से 2 ए बी और ए सी 2 स्पर्श रेखा खींचा, जिसकी लंबाई कितनी है तो हम इसको स्केल से माप लेंगे और बता देंगे। जितना लंबाई होगा माप के बता देंगे कि जिसकी लंबाई 4.5 है। ठीक है, तो 2 नंबर बन गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास को पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु पी और क्यू लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो क्या करा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, तो हम क्या करेंगे, स्केल से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। तीन सेंटीमीटर त्रिज्या, ये हमारा मान लेते ओ है, ये हमारा ए है जो कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। कहाँ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिए हैं। फिर क्या बोल रहा है सवाल में, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु पी और क्यू लीजिए। केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी, कितना दूरी, 7 सेंटीमीटर। तो 7 तो पूरेगा नहीं, फिर से बना देते हैं। देखिए सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना था, तो एक वृत्त खींच देंगे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, कितना, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचने के बाद क्या बोला कि केंद्र से, कितना, केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी, 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु लेना है। 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु लेना है। केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना दूरी पर, 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु लेना है। एक इधर ले लिए हैं और एक इधर ले लिए हैं। तो 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु लेना है, जिसमें कहा कि एक का नाम क्या रखिए, पी रखिए और दूसरे का नाम क्यों रखिए। एक का नाम पी रखिए, दूसरे का नाम क्यों रखिए। 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु ले लिए, पी और क्यों लीजिए, और इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। दोनों बिंदु से इस वृत्त पर क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने मन से कितनों लेके, जितना केंद्र से काटेंगे ऊपर उतना नीचे काटेंगे और फिर क्यों से लेंगे और इसको मिलाएंगे। नहीं मिला तो इसको हम और बढ़ाएंगे, बढ़ाए तो यहाँ मिला और इसको भी बढ़ाएंगे, तो बढ़ाएंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, मिल गया। चलिए उसी तरह से इधर ये केंद्र से, इससे भी बढ़ाएंगे। यहाँ कटा और यहाँ कटा, नहीं मिला तो इसको बढ़ाएंगे, तो ये यहाँ कट गया और ये यहाँ कट गया। तो जहाँ जहाँ कटा है इसको डैश लाइन से मिला लेना है। इधर मिला लिए और इधर भी मिला लेते हैं। मिला लिए। मिलाने के बाद क्या करेंगे, अब इस चीना को केंद्र मानकर और इस केंद्र की दूरी को मापेंगे और जितना भी होगा मापकर एक वृत्त इधर बना देंगे और फिर ये जो चिन्ह है इसको भी केंद्र मानकर
एक विड्थ इधर बना देंगे। तो विड्थ बनाने के बाद ये छोटा वाला विड्थ को, ये जो अभी बना है ये विड्थ, तो ये वाला विड्थ जो है ये पहले वाला विड्थ को यहाँ पर टच कर रहा है, छू रहा है, और एक यहाँ पर छू रहा है। तो जहाँ जहाँ पे छुएगा उसको पी से मिला देंगे। कहाँ से मिला देंगे? पी से। तो इसका नाम हम क्यों रख देते हैं, और फिर इधर भी मिलाते हैं, इसका नाम आर रख देते हैं। फिर यहाँ जो है ये वाला भी विड्थ जो है, ये विड्थ छोटा वाला विड्थ को यहाँ पर काटा है और यहाँ पर काटा है, तो इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम क्यू से मिला देंगे। सॉरी, यहाँ पी यहाँ क्यू माने हुए हैं, तो इसको आर मान लेते हैं और इसको एस मान लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो ये यहाँ मिला है और यहाँ मिला है, तो इसको क्यू से मिला देंगे। क्यू से मिला दिए, तो यहाँ एस और एस मान लिए हैं, तो इसको टी मान लेते हैं और इसको भी मिला देंगे, तो इसको यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यू मान लेते हैं। तो देखिए सवाल में क्या बोला था, सवाल में बोला था कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या किए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिए। यहाँ से यहाँ जो है ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, एक वृत्त है। वृत्त खींचने के बाद करा केंद्र से व्यास को बढ़ाया गया है। ये जो व्यास है वृत्त का, त्रिज्या वृत्त जो है इसका जो व्यास है, इसको करा इधरों बढ़ाया गया है और इधरों बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया है, तो केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर। कितना बढ़ाया गया है? 7 सेंटीमीटर दोनों तरफ। 7 सेंटीमीटर दूर 2 बिंदु लेना है, एक का नाम P और एक का नाम Q, और कहा कि इस दोनों बिंदु पर से इस पर क्या करिए, ये जो त्रिज्या है इस पर स्पर्श रेखा खींचिए दोनों बिंदु से। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए क्या कि अपने मन से जितना बड़ा इधर लिए उतने बड़ा इधर लिए, तो फिर केंद्र मान के इसको इससे मिलाएं, तो जो डैश लाइन मिला उसको फिर केंद्र मानकर क्या किए, एक वृत्त इधर बना दिए। वही काम इधर भी किए, इसको भी एक केंद्र मानकर एक वृत्त इधर बना दिए। तो जब ये वृत्त बना तो छोटा वाला वृत्त को यहाँ और यहाँ छुआ, तो जहाँ जहाँ छुआ उसको क्या किए, बाहर बिंदु P से मिला दिए। फिर ये वाला वृत्त भी यहाँ और यहाँ छुआ, तो इसको बाहर बिंदु Q से क्या किए, मिला दिए। तो लिखना होगा तो लिखेंगे रचना, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा और वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु P और Q लिया, और इस दोनों बिंदु से स्पर्श रेखा PS, PR, QT और QU लिया, जिसकी लंबाई कितनी है, लंबाई तो इसको नाप के देख लेंगे कि इसकी लंबाई कितना है। तो इसको नापेंगे, तो 6 पूर रहा है, 6 से थोड़ा सा बेसी, तो बता देंगे कि जिसकी लंबाई 6.1 या 2 जो भी है बता देंगे। जिसकी लंबाई एक बार माप ही लेते हैं हम, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है।